हम्म, ठीक है। आगे तो समझा दे थोड़ा। हाँ, इसमें वो देखो, एक तो जैसे स्टैक में एक पॉइंटर था, जी। इसमें दो पॉइंटर है। अब देखो, अच्छा। 27 को पॉइंट कर रहा है ना इसका। और इसके असल में ऐसे है ना, अगर यहाँ से एंट्री है, ठीक है, तो यहाँ से ये एग्जिट। ऊपर से नीचे है ये वाला तो। हाँ मतलब अगर इधर से एंट्री है तो ऊपर से एग्जिट है। हम्म। तो ये फीफो होता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट। अब देखो, ये फ्रंट पॉइंटर जो है उस एलिमेंट को शो कर रहा है जो मूव आउट होगा। देखो देखो ना, 27 मूव आउट होगा, फ्रंट पॉइंटर मूव अप हो गया टू द 34, यहाँ थे, यहाँ आ गया। ठीक है। रियल पॉइंटर भाई। अब जब नया आइटम ऐड हुआ इन क्यू, तो कहते हैं इन क्यू, और इधर कहते हैं डी क्यू। ठीक है। तो ओके। अब कौन सा पॉइंटर अपडेट हुआ? रियल पॉइंटर। एंट्री का पॉइंटर अलग है, एग्जिट का पॉइंटर अलग है। जी। नहीं है, ये लीनियर क्यू है, क्यू सर्कुलर क्यू होगा। array and a set of pointers. When they become finite size, you will become full, and items are removed from the front and added from to the end of queue. सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का क्या मतलब सर्कुलर क्यू का मतलब ये है ना, देखो, अभी पीछे पड़ा था ना, कौन सा पॉइंटर? फ्रंट पॉइंटर। है? ये डिलीट करता है। तो जब आइटम मूव आउट करना हो तो फ्रंट पॉइंटर अपडेट होता है, ठीक है। हाँ। अब देखो, फ्रंट पॉइंटर कहाँ पहुंच गया है। अब इधर ये पूरी जगह खाली है हम्म, है ना? जी। अच्छा, अब देखो, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो ना, क्यू लेंथ क्या लिखा हुआ है? 4 आ रहा है। अब हमने ये अब इसने 23 आइटम को रिमूव किया फ्रंट पॉइंटर ने। हाँ। अच्छा, रियर पॉइंटर उस आइटम को इंडिकेट कर रहा है जो अभी ऐड हुआ है। 19 इज द लास्ट आइटम जो कि ऐड हुआ है ना। और जी। 23 इज द आइटम विच कैन बी रिमूव। अब जाहिर है, ये फ्रंट पॉइंटर जब इसको रिमूव करेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, 31 की तरफ जाएगा। ये घूमता हुआ जी। इधर आएगा। क्योंकि लिस्ट 10 पे खत्म हो गई। हाँ। सर्कुलर का मतलब होता है कि फर्स्ट आइटम को लास्ट आइटम के साथ मिला दो, तो एक सर्कुलर बन जाएगी, सर्कल सा बन जाएगा। फर्स्ट इन ठीक? फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी ये पॉइंटर यहाँ पे था, फ्रंट पॉइंटर एनपी यहाँ पे था, जब आपने इसको डिलीट कर दिया तो ये कहाँ जाएगा पॉइंटर? अभी चला जाएगा 31 की तरफ। 31, नाउ 31 टर्न टू रिमूव। अच्छा। हाँ, यानी रैप अराउंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रैप अराउंड। हम्म। ठीक है। Both pointers, front pointer updated in the lower one after an operation in the last element and the area as the upper one. कि सही है। Both front pointer। सर अगर आप एक क्यू बनाए, एक वो जरा क्यू बनाए। क्यों? तो ये बनी हुई है ना, ये वाली।
ये जैसे एक एग्जाम्पल खाली क्यूब है, खाली मतलब कोई एलिमेंट ना हो उसके अंदर। वैसे वो आगे आएगा अभी, आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये देखते हैं ना। ये इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ रखा था। हम्म। इन क्यू ऑपरेशन, ठीक है। रियर पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है इफ रियर पॉइंटर एक्सीड्स एरे बाउंड्स, इट रैप्स टू स्टार्ट अब एंड देखो न्यू ये एलिमेंट। ये अगर अगर लीनियर नहीं है, मतलब क्या है वो, सर्कुलर, ठीक है ना। हम्म। रियर पॉइंटर एक्सीड द एरे बाउंड, तो पीछे ले देखी थी ना एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक्सीड कर रहा है ना 10th एलिमेंट के बाद। हम्म। उसको तो हम ये क्या कर वापस देते हैं, हाँ रीसेट कर देते हैं, इट रैप टू द स्टार्ट। तो अगर 10 से ग्रेटर होगा रियर पॉइंटर, हाँ तो रैप करेंगे ना, या ये फ्रंट वन पॉइंटर एक्स। होता है, हाँ रियर पॉइंटर। इफ द क्यू इज एम्प्टी फ्रंट पॉइंटर इज सेट टू रियर पॉइंटर, ठीक है। ठीक है। DQ element at the front point is removed. Front point is incremented. Front pointer exceeds array bounds. It wraps to the start. ठीक है। If array becomes empty after both pointers are reset. Both pointers are reset का क्या मतलब है, किधर चले जाते हैं एलिमेंट वो पॉइंटर्स? जीरो पोजीशन, फर्स्ट वन पोजीशन। पे। हाँ वन पे। अच्छा। ठीक है। Represents the index where the next DQ operation will occur. DQ point is incremented to the next element. Position of last element. Okay. Insert a new element when an item is included. The real point is incremented. Next available position. सही है। ये लिख लेता हूँ जरा। हाँ, हो गया। ये क्यू लेंथ का क्या फर्क है? क्यू लेंथ क्या होती है? क्यू लेंथ, जी। देखो, एक तो एरे आ गया, ठीक है, ये समझ आ हम्म। गया आपको। ठीक है? एक रियर पॉइंटर आ गया, फ्रंट पॉइंटर आ गया, क्यू फुल,
क्यू फुल क्या करेगा, नंबर ऑफ आइटम होल्ड करेगा, इतने आइटम। ये जो क्यू हम्म। लेंथ है ना, ये आइटम जी। ऐड और लेस जो होंगे ना, हम्म। देख रहे हो तो पीछे वो डायग्राम करता हूँ। यहाँ देखो क्यू लेंथ अपडेट हो रहा है। यहाँ पे क्यू लेंथ कितना 4 है। जी। डिलीट होने के बाद क्या रहेगा, 3। 3। यानी ये नंबर ऑफ आइटम को होल्ड कर रहा है एरे के अंदर, नंबर। नंबर ऑफ आइटम जो अप एंड डाउन होगा। अच्छा। हाँ, क्यू फुल ने तो जो मैक्सिमम साइज है उसको स्टोर कर लिया ना। और क्यू लेंथ जो चार, जो एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है वो चेंज हो रहे हैं, कभी 4 हो रहे हैं, कभी 3 हो रहे हैं, जी। 5 1, हाँ उनको ये होल्ड करेंगे। और वो जो उसने जो डिक्लेरेशन में जाना था। यहाँ पे जी। जो उसने ये लिखा हुआ है, डिक्लेयर, इसने रियर पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है, फ्रंट पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है, फिर नीचे जाके फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू डालता है, एंड पॉइंटर डालता है, हाँ, रियर पॉइंटर नहीं चाहिए। रियर पॉइंटर क्या करता है देखो, फ्रंट एंड पॉइंटर पॉइंटर क्या की कर। डिक्लेयर। हाँ तो एक, अच्छा नहीं, एंड पॉइंटर और रियर पॉइंटर एक ही चीज है ना असल में, एंड ये चीज, ये रियर पॉइंटर और एंड पॉइंटर की एक ही चीज है। तो बोला रियर अच्छा। क्या है, हाँ एंड पॉइंटर लिखा है, एक्चुअली वो रियर पॉइंटर लिखा है, तो इनिशियली जीरो एक। होगा ना ये। अच्छा। हाँ। हाँ ये देखो। ये तो अभी लिखा है, हाँ। हाँ स्क्रिप्चर है मैंने। ये एक्सप्लेन कर दो। कि वही है जो इसे इनिशियलाइज नहीं किया है, हाँ, ये अच्छा, ये तो इन्हीं को इनिशियलाइज है, एक्सप्लेन हाँ। किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी है। सही है, सही है, सही है। ठीक है आगे बढ़े। चले। हाँ ये है, ऐड एन आइटम स्टोर्ड इन आइटम ऑन टू अर्निंग, ये राइट कर लो कुछ। ये इन क्यू का होगा। हाँ क्यू लेंथ। हो गया सर। हो गया। जी। तो अब ये कह रहा है कि अगर क्यू लेंथ लेस देन क्यू फुल हो,
हम्म। क्यू लेंथ जो जीरो है ना, क्यू लेंथ क्यू लेंथ तो जीरो है अभी, हाँ। ये 10 है। ठीक है। ठीक है, देन फर्दर कंडीशन चेक करें, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये चेक करें इफ रियर पॉइंटर लेस देन अपर बाउंड 10 है। परवान 10 है। तो ये रियर पॉइंटर किसकी होता है, इंसर्शन के लिए होता है ना, ये जीरो है, हाँ। जो है इंसर्शन। सर्च करने के क्यू के लिए। हम्म। और तो क्या करेगा, रियर पॉइंटर को अपडेट करेगा। ठीक है। ठीक है, एल्स इसका मतलब रियर पॉइंटर लेस देन नहीं है, रियर पॉइंटर अपर बाउंड से लेस देन नहीं है, एल्स पे आएगा ना। हम्म। तो ये इसको रीसेट कर रहा है, कहाँ भेज रहा है, वन पे। तो वन क्यों कर देता है इसको? ये अगर यही तो सर्कुलर है ना, यहाँ भर गया ना इसका मतलब। अच्छा अच्छा, इसका हाँ मतलब वो क्यू फुल हो गया आपका तो रीसेट हाँ कर दो। हाँ, रीसेट करो। मतलब जीरो एलिमेंट होंगे फिर एरर हाँ इसके अंदर। मतलब रियर पॉइंटर को वन कर दो, यानी फर्स्ट एलिमेंट भेज दो, जो भी इंडेक्स वन अच्छा। होगा, ओके। एंड एक होगा, ठीक है। यानी कि यदि बाहर आएगा, क्यू लेंथ को अपडेट करेंगे, तो याद है क्यू लेंथ 3 + 4 हाँ, फोर क्यू प्लस लेंथ फाइव तो अपडेट ही होगी क्योंकि एक अब एलिमेंट जो ऐड हुआ है। हाँ ऐड हुआ है, ठीक है। और जो एलिमेंट ऐड हुआ है वो आइटम में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको जो जहाँ रियर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहाँ स्टोर करो। अगर ये भी एल्स अदरवाइज ये सब गलत है तो फिर आउटपुट क्यू स्कोर कैन नॉट। ये आइटम कहाँ से आ गया? देखो वेरिएबल में होगा ना वैल्यू, जहाँ से पास होगी। आइटम इज अ हम्म। वेरिएबल विच इज होल्डिंग अ वैल्यू, जिसने एरे के अंदर इंसर्ट होने हैं। ठीक है। जब तुम रिमूव करोगे ना, वो भी आइटम हम्म। में भेजोगे ना, जी। किसी ना किसी वेरिएबल को होल्ड करना पड़ता ठीक है। है। ओके। ये डिस्क्रिप्शन दी हुई। इफ क्यू लेंथ देन रियर पॉइंटर, ठीक है। एल्स कंडीशन लग जाएगी, ओके। सही है। सही। जी। ओके हो गया। अब ये रिमूव आइटम, इसको राइट कर दो। हम्म।
हो गया सर। ठीक है, यहाँ पे भी क्यू लेंथ इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कोई आइटम हम्म। ही नहीं है, देन आउटपुट भाई ठीक है। एल्स, अगर कंडीशन रॉन्ग एल्स पे आ जाएगा। फ्रंट पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है ना, उस आइटम को उठा के वेरिएबल में डाल दो, वेरिएबल डाल दो। ठीक है। और अब ये कंडीशन चेक करें, इफ फ्रंट पॉइंटर इक्वल टू अपर अपर बाउंड, दोनों बराबर, फ्रंट पॉइंटर डिलीट करता हुआ अपर बाउंड पे पहुंच गया, फिर वो भी सेट हो जाएगा। तो रिसेट कर दे। एल्स फ्रंट पॉइंटर को अपडेट करते जाएंगे, सही। और ठीक है। लेंथ को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसकी एक और कंडीशन भी लिख सकते हैं ना, इफ फ्रंट पॉइंट, जैसे वो पिछले में लिखी थी, इफ फ्रंट पॉइंटर इज लेस देन अपर बाउंड। नहीं, वो तो इंक्यू के लिए है, इसमें जरूरत नहीं। नहीं मतलब आप वैसे ही मॉडिफाई कर लो, फ्रंट पॉइंटर इज लेस देन अपर बाउंड, देन अच्छा, फ्रंट पॉइंटर प्लस वन, एल्स फ्रंट पॉइंटर वन हो जाएगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जो, मुझे बस ये समझ नहीं आई ये वाली लाइन, ये कौन जो सी? आइटम, आइटम क्यू फ्रंट पॉइंटर, और जो पिछले वाले में था, जो जिसमें हम डी वो इन क्यू कर रहे थे, उसके अंदर जो आइटम ऐड कर रहे थे रियल पॉइंटर के अंदर। देखो, ये है ना, अरे तो यहाँ ए पड़ा हुआ है, यहाँ बी पड़ा हुआ है, यहाँ सी है और डी। अब यहाँ से निकालोगे तो सही ना, ये कहाँ ठीक है। जाएगा, कहाँ जाएगा, सी ना किसी पॉइंटर, यहाँ फ्रंट पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, ये एफ पी है आपको, हम्म। यानी अब उसको एक्शन आया कि पॉप करो, वो कहाँ भेजेगा, किसी वेरिएबल भेजेगा, उस वेरिएबल का नाम आइटम। आइटम। फिर वो ये भी चेक करेगा, इफ फ्रंट पॉइंटर इक्वल टू अपर बाउंड, ये कंडीशन चेक कर लो, फ्रंट पॉइंटर और अपर बाउंड ये है ना, ये हम्म। अपर बाउंड, तो अपर बाउंड तो अभी ऊपर है, सॉरी, ये तो लोअर बाउंड है ना, अपर बाउंड ऊपर है, तो ये डिलीट करता ऊपर जाएगा। तो बहरहाल जो भी ये जो बराबर होगा, फ्रंट पॉइंटर को वन पे ले आएगा, ठीक। अदरवाइज और जो, अगर अभी जगह है, अभी डिलीट करने की जगह है, फिर ये फ्रंट पॉइंटर को अपडेट करेगा। अच्छा, तो जो ऐड, जब हम ऐड करते हैं आइटम, उसमें क्या फर्क था, मतलब जो इन क्यू कर रहे थे हम, हाँ हाँ, वो तो अलग है, उसमें वहां एक पे सेकंड, उसमें जाके उसमें भी कोई आइटम के अंदर आइटम ऐड करा था रियल पॉइंटर के हाँ, अंदर। वो आइटम से उठा के एरे में डाल देते, वहां अच्छा। पे आइटम में, यानी आपकी वैल्यू यहाँ पड़ी ना, इस वेरिएबल में होल्ड है, इसको उठा के यहाँ डाल रहे हैं, जहाँ पे रियल पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। ले, हमें आइटम के अंदर वैल्यू कैसे पता होगी, क्या स्टोरी की, हमने आइटम को कोई डिक्लेयर नहीं किया वैसे हाँ, कहीं कोई। वो आगे पूरा प्रोग्राम निकलना है, तो होते हैं ना प्रोसीजर फंक्शन, वैल्यू हाँ। पास की जाती है। अच्छा होता है कि, यहाँ तो सिंपल वो लॉजिक बता रहे हैं कि हो क्या रहा है, गूगल कैसे हो रहा है, और इनक्यू कैसे हो रहा है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ो। ठीक है, डी क्यू ऑपरेशन, स्टोरिंग एन आइटम इन द फ्रंट पॉइंटर in the variable item. So I don't know front pointer. Okay. Updating the code. If true, ठीक है। ठीक है।
अपडेटिंग क्यू लेंथ, ओके सही। ओके। हाँ भाई, क्या होगा? फ्रंट पॉइंटर, एंड पॉइंटर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उस वाले का ले लेता हूँ, आगे आगे वाले का। नहीं, इसका पहले ले लो ना, दोनों का ले लो। ठीक है, ले ली। Complete the state of queue, okay. Complete the diagram to represent the state of queue as shown above. इसमें करना क्या है हमने? इसमें कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, कंप्लीट द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द एज शोन अबव। मतलब इस चीज को देखना है ना। अभी देखो फ्रंट पॉइंटर कहाँ पे है? T3 पे। T3 पे है ना। ओके, और एंड पॉइंटर कहाँ पे है? D5 पे। जी। अब कह रहा था क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 3 वेरिएबल्स। ठीक है, और कह रहा है कि एडवांटेज एरिया 8 एलिमेंट एस, ये 8 है, यानी ये टोटल एलिमेंट कितने इसमें आ सकते हैं? 8। 8। 1 8 5 3 4, ये कितने 5 बना रहे हैं? अच्छा, हाँ, वो नेक्स्ट वन की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। number of items 5 है, variable front of queue and end of queue, okay. End of queue D5 D2 1। उन्हीं आइटम को तुम दोबारा लिखोगे यहाँ पे ना। हम्म। D3 D4 D1 D2 D5, इसके हिसाब से फिल करें। ये डी, यहाँ पे क्या था? D3 ना, जी। और यहाँ पे D4 था।
और ये D1, ये D2 है, ये D6। हम्म। अब फ्रंट इसके, ऑफ क्यू हाँ अब हमारा फ्रंट ऑफ, होगा 2। वो 2 पे है ना, ये 2 है, हाँ, तो आ गया। और रियर पॉइंटर जो था, ये एंड ऑफ क्यू, तो इधर 6 था, पे। 6 पे आ गया। और नंबर ऑफ आइटम 5 ऑलरेडी इसको दिया है। हाँ, तो काउंट मैंने भी इस तरह किया, लेकिन हमें पता कैसे होगा कि आपने 2 से शुरू करना है इंडेक्स? के ऑलरेडी वो पीछे पीछे जो ओरिजिनल डायग्राम है वो 2 पे, वो सेकंड एलिमेंट पे था, सेकंड पे ही है ना। अगर पीछे वो ओरिजिनल डायग्राम देखें, उसके अंदर लेकिन 7 है ना। हाँ 7 तो है, लेकिन पोजीशन, 2 से, अच्छा, हाँ 2 से चेंज, शुरू ये तो करो। चेंज नहीं होगा ना। तो हाँ। ये ऐसे हो गया ना, 8 हो गया। अच्छा ठीक है। ओके। हाँ। सही। ओके। A module add to be added to the valley. Okay. The implementation is circular and they will wrap around. Before a value can be added, it is necessary to check if the value is not full. Okay. और ये होगा less than, add to तो उसका in क्यू यूज हो रहा है इसके अंदर। in क्या मतलब है? add value is from the rear pointer. ये पार्ट ए कौन सा था? ये जो अभी किया था हमने? हाँ पीछे पार्ट है, ये जो भी है। number of items shown, number of items in the queue, 1 2 3 4 5. If number of items is greater than, if number of items is equal to 8, वो 3 4 5 6 7। हाँ अभी हो जाएगा। जी जी, हो ही रहा है बस।
आइटम्स। हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसमें ग्रेटर देन 8। प्रेजेंट एट, 6 पे जंप कर जाएंगे। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड ऑफ क्यू। फिर उसके बाद if number of I if end of queue is greater than 8, एंड अप, ठीक है, then set end of queue to 1। तो ट्राई करेंगे। सेट एंड अप, यहाँ पे क्या 1 आएगा? 1 इंक्रीमेंट, increment number of items। ठीक है ना, फाइंड आउट। और सेट द, ये वाला मैं श्योर नहीं हूँ उसका। ये मैंने नहीं सही तरह ये सेट द अरे। वो कर दो, एलिमेंट है। अच्छा सेट द एलिमेंट एट द इंडेक्स। हाँ, सेट द एलिमेंट एट द ये नहीं इंडेक्स होता। इन द एंड ऑफ क्यू टू द वैल्यू और डेटा आइटम बीइंग एडेड। द स्पार्क आउट, एलिमेंट ऐड करने का प्रोसीजर है ना। टू आइटम। मुझे समझ नहीं आया ये। ये समझ में नहीं आया? Nope। नहीं, इस पर हमने वेरिएबल से उठा के जो आइटम है ना, जो वैल्यू होल्ड कर रहा है, वैल्यू को उस पोजीशन पर डाल रहे हैं जहाँ एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा ये पढ़ लो। ठीक है। एक सेकंड। इफ नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू 8, jump to step 6, end of queue, increment end of queue। ठीक है। if end of queue is equal to 9, set end of queue to 1, current num items, add new item, set the element stored in end of queue to the item being added। मुझे इतना नहीं समझ, ये लाइन ही समझ नहीं आ रही। स्टेप 5, set the element at the index भाई stored in end। भाई, ओ, यहाँ तक तो सिर्फ सेटिंग हो रही है ना। हमने आइटम उठा के इंसर्ट भी तो करना है। हम्म। वो आइटम किसी न किसी वेरिएबल में होगा। सेट द एलिमेंट एट द इंडेक्स स्टोर्ड इन एंड ऑफ वैल्यू, मतलब ये आइटम इंसर्ट करने का आखिरी मैकेनिज्म होता है। अच्छा set the element at the index stored in end of queue to item। ठीक है। अब इसके लिए क्या करेगा? क्या स्क्रीनशॉट ले लो? हम्म, चल जरा आगे चले। अच्छा describe how the data items in orange and yellow are added to the queue as shown। How did orange and yellow added to the queue as shown in the diagram? ओके सही है। ये करता हूँ।
इन क्यू के लिए यूज करते हैं फ्रंट पॉइंटर फॉर डी क्यू। हो गया सर। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे, चेक दैट द क्यू इज नॉट फुल। हम्म। ठीक है, क्यू इज नॉट फुल। फिर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट टू लोकेशन 9। 8 पे है ना, तो 9 पे मूव करेंगे। तो एक आइटम तो ऐड। 9। हाँ, पीछे अगर इसको देखो ना। 9 पे क्योंकि ऑरेंज ऐड किया। नहीं, 8 पोजीशन पे है ना। एंड ऑफ क्यू कहाँ है? 8। 8। अब एक आइटम ऐड होगा ना, क्या नाम है, ऑरेंज ऐड करना है। क्या ऐड करना, ऑरेंज। हम्म। पहले ये मूव करेगा ना, पहले ये इसको पॉइंट करेगा। यहाँ ऑरेंज आ गया, समझ आया? ठीक है। अब इसके बाद किसको ऐड करना है, येलो को। हम्म। वो तो ऐड नहीं हो सकता। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ आ जाए, हाँ येलो है। ठीक। तो ठीक। इसी की डिस्क्रिप्शन आगे लिखी हुई। ये देखो, चेक दैट द क्यू इज नॉट। ठीक है, हमने चेक कर लिया हाँ। क्यू, वो जो भी कंडीशन हो। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट टू लोकेशन 9। लोकेशन 9 वही है ना, तो आखिरी आइटम हम्म, लोकेशन 9। डेटा आइटम ऑरेंज विल बी स्टोर्ड इन लोकेशन रेफरेंस बाय एंड ऑफ क्यू पॉइंट। वो जहाँ पे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर रेफर कर रहा है, वहाँ पे डेटा आइटम इंसर्ट हो जाएगा, ऑरेंज इंसर्ट हो जाएगा। ठीक सही है। है। फर्स्ट लाइन के सिवाय मैंने बाकी सब कुछ लिख लिया। हाँ, बस वो नहीं लिखा था चेक इफ क्यू नॉट, बाकी सब सही है। हम चेक तो करेंगे ना, क्योंकि चेक, क्योंकि क्यू फुल है तो हम आइटम ऐड नहीं कर सकते। जी। तो ये कंडीशन चेक करना जरूरी है। अब कह रहा है एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव पॉइंट टू लोकेशन 0। सही है, पहले एंड ऑफ पॉइंटर मूव करेगा लोकेशन 0 पे। और उसके बाद कह रहे डेटा आइटम येलो विल बी स्टोर्ड इन लोकेशन रेफरेंस बाय एंड ऑफ क्यू पॉइंट। अब येलो ऐड हो। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसी में, हाँ, ये तो इसी में आंसर आ जाएगा। ये तो एक ही है। हो गया। एक सेकेंड। All the queue locations have been used at least once. Number of data items in the queue. हाँ, वो बताना, हो सेट द नंबर ऑफ डेटा आइटम कितने हैं। हो गया। कितने? इसने मार्क्सिंग में क्या दिया? 7। भाई, कितने कितने काउंट किए? मैंने तो वो फ्रंट एंडर एंड एंड ऑफ क्यू काउंट किया था। नहीं, देखो, इसकी पोजीशन को समझो ना। फ्रंट पॉइंटर क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। हम्म। तो पहला आइटम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां। ये ओए हाँ। ये हाँ। एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, ये एग्जिस्ट। ओए ऑपोजिट ही ले ली। हाँ, ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर बता रहा है, ये रियल पॉइंटर बता रहा है कि लास्ट आइटम जो ऐड हुआ वो D3 है। अच्छा, फ्रंट क्यू पॉइंटर डिलीट करता है। नहीं, डिलीट करने का मतलब फिर से ना। मतलब रिमूव हो गया। देखो, इनकी पोजीशन को समझना जरूरी है। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर उस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है जो लास्ट में ऐड हुआ, ये, हाँ। ठीक है। और फ्रंट पॉइंटर उस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है जिसने रिमूव होना है। अच्छा। तो ज़ाहिर 5 के बाद 6 आएगा ना। हम्म। फ्रंट पॉइंटर नीचे की तरफ जाएगा ना। हम्म। 5 आइटम तो यही हो गए, अच्छा। ठीक है। ठीक है। और 2 आइटम ऊपर से एग्जिस्ट करते हैं, ज़ाहिर वो रैप अराउंड करेगा। हम्म। तो ये वाले एग्जिस्ट नहीं करते, ये फिजिकली रिमूव हो चुके हैं, लॉजिकल एग्जिस्ट करते हैं बस। ओके। भाई, ठीक है। 7। हम्म। ओके। Design functions completed to number of locations increase. Function add queue has been added in the string. It takes string as a parameter and adds this to the queue. Function return true if the string was added successfully. Procedure file to queue will add each line to the file. अच्छा, this procedure is written when all lines have been added. इसके अंदर तो वो टेक्स्ट फाइल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो तो नहीं है। हाँ, वही फाइल, यानी फाइल में डेटा स्टोर करना है ना। वो ओपन फाइल फॉर रीड हाँ बिल्कुल, या राइट साइड करना है, वो तो है ही नहीं अब तो। ये इस तरह है। ओपन फाइल रीड हाँ। करेंगे, और लूप टू एंड ऑफ फाइल, और रीड ये प्रोसेस तो ऑल। ये एएस का पेपर है ना ये वाला? हाँ, ये एस के है ना, हाँ, मैं इसी। यही कहूँगी, रीड फाइल तो है ही नहीं मैंने। हाँ, लेकिन फाइलिंग तो आपके A2 में भी है ना। अच्छा हाँ। ओपन फाइल इन रीड बल्कि लूप ईओएफ। बल्कि अच्छी खासी फाइलिंग है। हर पेपर में एक फाइल का क्वेश्चन आता है। पेपर पेपर 3 फोर, में? पेपर फोर में। पेपर 4 में, हाँ। पेपर 4 में तो आता ही होगी, सारा काम ही प्रोग्रामिंग का, ये फाइल स्टोर करो सेव करो। और एक क्वेश्चन फाइलिंग से रिलेटेड आता है। किसका? मतलब एक क्वेश्चन लाजमी फाइलिंग का लाजमी आता है क्वेश्चन। हाँ। अच्छा। ओके भैया। काफी आज के लिए। ठीक है। थोड़ा कंटिन्यू करें। तुम अगले क्लास में वो A2 का करेंगे क्यों? हाँ, हफ्ते इसी कंटिन्यू हमको A2 वाला पार्ट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।